ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। या ऑफरिंग उठाते हैं ना। प्रभु की घर मिलाते हैं, तार की कुर्बानी हम प्रभु की घर मिलाते हैं, और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी, और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। महान परमेश्वर पिता, हम तेरी आराधना करते हैं। ये दान को देकर पिता, प्रभु में हम लोग ऑफरिंग को देकर तेरी आराधना करते हैं पिता। तू महान है प्रभु। यस पिता, तू हमारी सिर है पिता, इस मंडली का तू सिर है प्रभु। तू हमारे बीच में है, हम तेरे में है, तुझ में है, तू हम में है पिता, हमारे बीच में है पिता। हम तेरी आराधना करते हैं। यस पिता, तूने हमें सुरक्षित रखा, बड़ा संगा रखा। यस पिता, फिर से हमें यहाँ पर इकट्ठा किया दिल्ली में पिता, हमें सुरक्षित जाने भी दिया, यात्रा में तुम्हें दिए पिता। धन्यवाद प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं तेरे बच्चों के साथ मिलकर पिता। इस समय को हम तेरे हाथों से दान में तो आशीष देता है पिता। धन्यवाद महान परमेश्वर। और इस बसन में हम लोग जाएंगे, बसन की सच्चाई को तो हमें बताइए पिता। रेवलेशन खोल दीजिए पवित्र आत्मा, तो हमारे बीच में है। थैंक यू लॉर्ड। वी कमिट दिस टाइम तेरे हाथ में समर्पण करते हैं, बेटी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग अच्छा आराधना और बहुत प्रभु की मधुर उपस्थिति में आराधना बहुत अच्छा ना। हम लोग और भी परमेश्वर की प्रेम की गहराई में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग बह सकते हैं। आने वाले दिनों में बहेंगे। हालेलुया। आत्मा में है ना, और सत्य में ना, बहुत रिवाइवल होगा आराधना में। हालेलुया। वचन में हम लोग ना को प्रभु आगे बढ़ा रहा है। हम लोग को प्रभु ट्रेनिंग दे रहा है। एवरीडे हमें ट्रेनिंग दे रहा है, हम लोग सीख रहे हैं ताकि हम लोग ख्रीष्ट यीशु में एस्टैब्लिश हो जाए, यीशु में एस्टैब्लिश हो जाए। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर ट्रेनिंग देता है, प्रिपेयर करता है, हर दिन प्रिपेयर करता है। हालेलुया। हम लोग हर दिन मतलब अच्छा करते वो बात नहीं है। कभी आप ना कोई मिस्टेक भी कर सकते हैं, मगर परमेश्वर गॉड इज नॉट एंग्री विद यू। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको सिखाता है, हमको सिखाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतना कि हम लोग क्या है, प्रभु में भरोसा करना है, सीरियस होना है, परमेश्वर की वचन की तरफ सीरियस ना। आप जो प्रार्थना करते हैं सीरियस, वचन को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद दे तो सीरियसली ना, वो सीरियसली हमें ना वचन को लेना है, परमेश्वर की तरफ देखना है, भरोसा करना है, आशा करना है। हालेलुया। भरोसा करना है परमेश्वर, ताकि हमें अगुवाई करे हर एक क्षेत्र में। लॉर्ड लीड मी, लॉर्ड आई ट्रस्ट यू, यू आर माय शेपर्ड। तू मेरा चढ़ावा है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, करती हूँ। एवरीडे लाइफ हमें क्या है, ये भरोसा और उनकी तरफ देखना है। हर एक छोटे मोटे जो छोटी छोटी चीज़ों पर भी हमें परमेश्वर पर, लॉर्ड आई वांट टू डू दिस, प्रभु मैं ये करने जा रहा हूँ ना। जैसे खुशी बोल रहे, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ प्रभु, उतना प्रिपेयर नहीं किया मैंने इस विषय में, प्रभु मेरी मदद कर। और जब प्रार्थना के साथ गई तो इतना अच्छा एग्जाम हुआ, सब साहस लगा, एवरी क्वेश्चन बहुत इजी हुआ उसके लिए, और जब इतना अच्छा नंबर लेकर पास किया। देखिए हमारे क्षेत्र हर दिन जब हम प्रभु में भरोसा करके, लॉर्ड प्रभु तो मेरा सहारा है,
जैसे हम अभी गाए, मेरे जीवन का सहारा है तू, मेरे जीवन, ये सब जो सेंटेंस है गीत में, जब आप गाएंगे एक ही सेंटेंस को आप बार बार दोहराएंगे भी ना, गीत को पूरा ना जानने से भी, आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है, नया बनाता है, रिवाइवल आता है, अभिषेक आता है। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर के साथ आप मिलते हैं, मिलजुल करते हैं। हालेलुया। ऐसा समय होता है विश्वासियों का। हालेलुया। सिर्फ अपना मन कभी खोलना चाहिए और परमेश्वर की तरह, परमेश्वर मेरा चढ़ा हुआ है, मेरा कोई घटी ना होगी, बस परमेश्वर पर भरोसा करके, परमेश्वर पर निर्भर करके, विश्वास करके जब हम करते हैं ना, तब परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है। हालेलुया। आपके लिए सब कुछ करता है। हालेलुया। जो जिंदगी में आप करने के लिए कोशिश करते, आशा करते, वो मिनट में, वो कुछ महीनों में परमेश्वर करके दिखा देगा आपको। ये देखो मैं करता हूँ क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा किया है, इसलिए ऐसा है। बहुत गहराई पसंद पड़ेंगे, क्योंकि आज मेरे को प्रभु ने यही किया। मैंने फ्रेंड सर्कल जो पास्टर लोग हैं, पास्टरगण हैं, उनको मैंने, सभी को मैंने लिखा, भेजा, जो मुझे प्रभु ने लिखते लिखते मेरे को इतना गहराई में ले गया। आज वही मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये गहरी बात है, सिंपल सी बात है, मगर गहरी बात है समझने वालों के लिए। जो नहीं समझेगा उनके लिए बहुत कठिन है ना। हम लोग रोमन से पढ़ेंगे। हालेलुया। रोमन 11 का 22 देखते हैं। रोमियो 11 अध्याय का 11 आयत है, तो हम लोग पढ़ेंगे 22 को पढ़ेंगे। 22 रोमन 11 वर्स 22 कोई पढ़ दीजिएगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कराई को देख, जो गिर गए उन पर कराई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी घात डाला जाएगा। देखिए परमेश्वर क्या होता है ना, जो बना रहेगा उसकी करुणा पर, उसकी अच्छाई पर, इन हिज गुडनेस, जो बना रहेगा। जैसे हमने अभी बोला, प्रभु तू मेरा जीवन का सहारा है, तो प्रभु गीत गाएंगे, आपको रोना आएगा जब आप किचन में काम कर रहे होंगे, जब आप घर में झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, या कोई नौकरी करता है, किसी भी घर में करता हो, कोई बड़ा ऑफिस में होगा तो कॉर्पोरेट ऑफिस में करता हो, रास्ते में होगा, आप बस में होंगे, जब मन ही मन आप गीत को इसको गाएंगे, दोहराएंगे, तो आपके अंदर वो आएगा प्रभु की उपस्थिति, प्रेम, गहरा प्रेम आपके अंदर आत्मा में आप बहेंगे आपके आत्मा में, आपके दिल में आप बहने लगेंगे, आपके सोच में, परमेश्वर के प्रेम में, भरोसे में आप डूबने लगेंगे, डूब जाएंगे, बहेंगे। हालेलुया। खुशियाँ और आनंद से ना आप विभोर हो जाएंगे। हालेलुया। ये है मसीही जीवन। ऐसा होता है जब हम लोग भरोसा रखते हैं, जब हम लोग आशा रखते हैं, भरोसा रखते हैं और उसके प्रेम को समझते हैं, उसके गुडनेस ऑफ गॉड को बाइबल बताती है। Those who continue in His goodness, उसकी गुडनेस क्या है? उसके प्रेम है, गॉस्पेल है, सुसमाचार है, प्रभु अच्छा है जो आपको क्षमा करता है, क्षमा किया है, क्षमा करता है, हमेशा के लिए आपको धार्मिकता दे दिया, आपको अपना लिया है। दिस इज द गुडनेस ऑफ गॉड। ये बाइबल बताए गुडनेस ऑफ गॉड क्या है? हम लोग पापी थे, मगर हम लोगों ने यीशु की तरफ देखा, सिर्फ यीशु बोला, यीशु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा बलि है, तू मेमना है, बलि का मेमना है प्रभु यीशु। जब आप दिल से देखेंगे, बोलेंगे, मन से बोलेंगे, आंखों से भी देखिए, प्रभु की तरफ देखेंगे, सोचेंगे, प्रभु you are the Lamb of God, you are the Lamb of sacrifice for my sin, Lord.
ये बहुत बड़ा पश्चाताप है। लोग बोलते हैं ना मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, वो पश्चाताप एक्चुअली नहीं है, स्पिरिचुअल पश्चाताप है। पश्चाताप क्या है? प्रभु तू कितना अच्छा है, तू मेरा भेड़ा है, प्रभु परमेश्वर का भेड़ा तू है, बलि का भेड़ा है यीशु। बल्कि जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, पिता क्या होता है? खुश होता है, यीशु को देखता है और आपको लेता है। हालेलुया। यीशु अच्छा है इसलिए आपको लेता है, हमको लेता है, अपना पुत्र पुत्रियां बनाते हैं। हालेलुया। धार्मिक संतान बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपनी कर्म से नहीं आए, अपनी कोशिश से नहीं आए, हम लोगों ने यीशु को देखकर यीशु मेरा बलि है बोल के, यीशु मेरा बलि है। पिता ने उसको क्या किया? यीशु ने, पिता ने ना, he said this Lamb of God, ये परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को ले गए हैं। उसकी तरफ देखेंगे जो लोग, जो विश्वासी लोग, तो वो लोग आशा रख सकते हैं ना? मगर जो लोग इसको ना देखेंगे, नहीं देखे परमेश्वर की ना अच्छाइयों को नहीं देखेंगे, मेमना की तरफ नहीं देखेंगे ना, और कोशिश करेंगे खुद प्रभु को खुशी करने के लिए, ये गलत रास्ता में चला गया, गलत विश्वास हो गया ना। इसको बोलते हैं जब गलत विश्वास हो गया, ये लोग कोशिश करेगा तो क्या है, ये लोग क्या होंगे? परमेश्वर उन लोगों की तरफ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। देखिए 11 का रोमन्स 11:22 का यही चर्चा है। बोलते हैं जो लोग गुडनेस ऑफ गॉड में बना नहीं रहेगा, वो लोगों के लिए परमेश्वर बहुत ही खराब करेगा, उसको करप्ट कर देगा, वो परमेश्वर करप्ट कर देगा। होता है यही वचन बोला। देखिए परमेश्वर एक तरफ क्या है? जो लोग विश्वासी है, प्रभु सहारा दो मेरे जीवन का सहारा दो। अब ये 2 लाइन ही, 1 लाइन ही कहिएगा ना, बाकी आप आत्मा में हो रखा ऐसा लगा दीजिए, कंटिन्यू करिए ना। तो आपका आत्मा मन रिन्यूड हो गया, नया हो गया, जीवन परिवर्तन हो गया, परमेश्वर के प्रेम की गहराई में चला जाता रहा है। आप दिन ब दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में, उनकी उपस्थिति में, उनकी फेलोशिप में आपका जीवन बना रहता है, जीवन बदलता जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आशीष से परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा देता रहता है। एक के बाद दूसरा आशीर्वाद आपके पास आ रहा है, तीसरा आशीर्वाद आ रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी सक्सेस, अरे ये एग्जाम में भी पास, वो दूसरा एग्जाम में भी पास, वो फाइनल में भी पास, एमए में, बीए में, डॉक्टरेट में, पीएचडी में, बिजनेस में सक्सेस, ओ हालेलुया, नेशनल इंटरनेशनल हर एक क्षेत्र में आप सक्सेस होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने गुडनेस ऑफ गॉड को आपने नहीं छोड़ा। हालेलुया। यही एक ही मात्र उपाय है। ये दूसरा उपाय से नहीं आएगा, माथा मारने से नहीं आएगा, कोशिश करने से नहीं आएगा। ओ प्रभु को खुशी करना नहीं, ओ प्रभु खुशी नहीं कर सकता परमेश्वर को। परमेश्वर सिर्फ खुशी है यीशु मसीह की सैक्रिफाइस पर, बलि पर। सिर्फ जब हम लोग विश्वासी लोग जब यीशु मसीह की उस बलि को हम लोग बोलते हैं, लेते हैं, यीशु तू मेरा बलि है, पाप का बलि है, तू मेरा धार्मिकता है, तू मेरा पाप का क्षमा है, प्रभु सल्वेशन है। जीसस योर द विजन। जब हम आते हैं यीशु के नाम में पिता के पास, पिता का अनुग्रह भरपूर आपको जीवन बदल देता है, बना देता है। हालेलुया। बोलता है उन पर परमेश्वर अनुग्रह दिखाता है। देखिए बस ना, मैं इंग्लिश में किंग जेम्स में पढ़ूंगा। Behold, therefore the goodness and the severity of God। दो है परमेश्वर का दो क्या है? नियम है, दो पहलू है। एक तरफ परमेश्वर गुडनेस ऑफ गॉड दिखाता है, खुद को कितना अच्छा है देखो ना। अरे हम लोग पापी थे, अभी हम लोग यीशु की तरफ से देखा, कोशिश करना बंद कर दिया, हम लोग हो ही नहीं सकता है, तो घर में बन ही नहीं सकता है, तो खुद को इतना मैं तो कभी गाता हूँ, रोता हूँ। कैसा था वो ना? गीत है, दो नेपाली में है, एक मेरे पीछे आगे भी कुछ कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं, प्रभु तेरे सिवा
जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। देखिए एक लाइन ही गाइए मगर अंदर से गाइए प्रभु को देखिए, प्रभु तेरे सिवाय कोई नहीं है, हमें आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। फैमिली है, परिवार है, बाल बच्चे है, सब है, माता पिता है, हाईवे में, मगर ये लोग सीमित है, आगे कुछ नहीं कर सकता, उससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकता। आपको जिंदगी में उसी को देखना है, वही है जीवन का स्रोत, सक्सेस का स्रोत, महिमा की आशा की स्रोत, संकट का स्रोत, जीवन का स्रोत, लंबा उम्र जीने का स्रोत, आपको सुरक्षित रखने का स्रोत वही है। जब आप उसकी तरफ देखेंगे आपके जीवन में रिवाइवल आएगा और परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम खुद को देखते मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु, तब आपको रोना आएगा। हम पापी हैं प्रभु बोलने से क्या होगा, खुद पर दुख आएगा, वो विश्वास नहीं है ना। प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु तेरे सिवाय, तो आपको ओरिजिनल सही क्लियर हृदय होगा, दिल बिल्कुल हार्ट, क्लीन हार्ट, राइट स्पिरिट विद इन यू ना, और शुद्ध विवेक ना सृष्टि हो जाएगा। तब आपका विश्वास ना सुपरसोनिक जैसा ऐसा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, विश्वासियों का होता है कृष्ण का विश्वास, मगर आपका विश्वास सुपरसोनिक जैसा, ऐसा उड़ा तो उड़ा, नीचे आने का नाम नहीं है। ये है विश्वासियों का जीवन। मैं यहाँ पर आराधना हम लोग करते रहते ना, मैं ये सोच मेरे में आया, I'm totally सुरक्षित में हूँ, मैं टोटली प्रभु में हूँ, सुरक्षित हूँ। No one can say, कोई नहीं हिला सकता। टोटली ना मैंने खुद को पाया, I am in Christ ना, मैं यीशु में हूँ, I am totally protected। हालेलुया। टोटली मैं यीशु में हूँ ना। बाइबल में कहता है कोई आपको परमेश्वर के हाथ से नहीं छुड़ा सकता। तो देखिए टोटली आप सुरक्षित हो, यीशु में हो, सुरक्षित हो, परमेश्वर सबकी साथी है। देखिए इसलिए तो बोलते हैं हम लोग ना, स्वीकार करना पड़ता है, बाइबल को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर मोर पावरफुल होना है तो परमेश्वर के वचन को हम लोग बोलते हैं ना, पहला यूहन्ना 4:4 ना, माय लिटिल चिल्ड्रन बोलते हैं ना, यू हैव ओवरकम द वर्ल्ड, तुमने संसार को जीत लिया। देखिए आपको खुद को देखना है, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, क्योंकि मैं यीशु में हूँ। अपनी कोशिश से लोग क्या करता है, संसार को जीतना चाहता है, मैं भी था वैसे करता था ना, पवित्र जीवन जीना चाहता है, धार्मिक होना चाहता है, संसार को हिलाना चाहता है प्रचार करके, मगर होता नहीं है। रॉन्ग फॉर्मूला, मैं बहुत साल था ऐसे रॉन्ग फॉर्मूला में ना। देखिए ना, मैं पास्टर बहुत सालों से पास्टर ना, more than 30 years है ना, अभी around 30 years से कम नहीं ना। तो देखिए, तो संसार को हिलाने के लिए सब लोग सोचता है, जो लोग बहुत डेडिकेटेड होता है, जो लोग बहुत आगे बढ़ना चाहता है, ये लोग संसार को हिलाने वाला बनना चाहता है। प्रभु में सोच अच्छा है मगर रॉन्ग फॉर्मूला, गलत विश्वास, गलत फॉर्मूला। इसीलिए ये सत्य को बहुत ज्यादा प्रचार करना है, आपको प्रचार करना है, हमको, हम इसलिए प्रचार कर रहा है, आप लोगों को भी प्रचार करना है। अब बोलता है पहला यूहन्ना 4:4 में बोलता है, ग्रेटर इज ही दैट इज इन अस देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। संसार में क्या है, शैतान है, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं ना, जो अप्रिसिएशन को यीशु मसीह ने जीत गया है। He has conquered death and hell। तो वो हमारे अंदर है, तो संसार में वो जो है समस्याएं है, बीमारियां है, तकलीफें है, शैतान है,
पाप है, सब कुछ है, उससे भी बढ़कर है वो जो हमारे अंदर है, जो आपके अंदर है। इसलिए आपको ये बार बार आपको दिन में सोचना चाहिए, दिन में बहुत बार इसको याद कीजिए। बाइबल का वर्ड्स आपको याद है तो अच्छा है, याद नहीं है तो पास्टर जी कहा था ये वचन, मुझे को फोन करिए एनी टाइम। मैं रात को भी देरी से सोता हूँ, रात को भी, शाम को भी, कभी भी मेरे को पूछ सकता है ना। पहला यूहन्ना 1 जॉन, बोलिए 1 जॉन 4:4। देखिए वो परमेश्वर अपने बच्चों को हे पापियों नहीं बोलता है, तुमको पश्चाताप करना चाहिए, हम पवित्र है, तुम लोग अपवित्र है ना, पश्चाताप करके करके कर मार मार के मेरे पास आओ, ऐसा नहीं बोलता है। परमेश्वर बोलता है ये मेरे बच्चों, प्रेम से है मेरे बालकों, यू माय चिल्ड्रन। तो आप परमेश्वर का बेटा बेटी हो गया है। ये बेटा बेटी आप कभी खो देगा वैसा नहीं है, जब तक आप यीशु की तरफ वो मेमने का भेड़ा को, आप मेमने का भेड़ा यीशु, जीसस माय रिडीमर, तू ही है मेरे जीवन का सहारा प्रभु बोले, जब तक आप गाएंगे देखेंगे तब तक क्या है, आप गुडनेस ऑफ गॉड में है, तब परमेश्वर आपके ऊपर परमेश्वर मंडलाता है, हवरिंग करता है, आपको संगाई करता है, आपको विजय करता है, आपको हीलिंग करता है, नया बल प्रदान करता है, नई उम्र, नई आशा देता है, हालेलुया, नया भविष्य देता है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक ना आपका नजर ना आपको खुद देखे ना, मैं सब कुछ नहीं कर सकता प्रभु, तेरे सिवा ना, apart from me you can do nothing, बोला, इसको याद कीजिए, प्रभु तेरे सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु ना, apart from me you can do nothing, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वीक लगेगा, भरपूर अनुग्रह है ना, आप दुर्बल भी कभी हो जाएगा तो परमेश्वर की गुडनेस को देखिए, ओह गुडनेस ऑफ गॉड आपको नया बना देता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो गुडनेस ऑफ गॉड, प्रभु जो अच्छा है, भला है, वो आपको अपना बेटा बेटी बना लिया है हमेशा के लिए। इसलिए आपको परमेश्वर को खुशी करने के लिए कोशिश करना नहीं है। अभी क्या है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर की अच्छाइयों को याद कीजिए, धन्यवाद दीजिए, तो परमेश्वर क्या करेगा, मेरा बेटा मेरा बेटी इसको करो, बाइबल पढ़ो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मन को अभी एक करके डेडिकेट होकर, समर्पित होकर मेरा काम करो, मैं आने वाला हूँ, हालेलुया। ये है प्रभु का प्रेम, हमेशा प्रभु आपसे ऐसे बोलता है। प्रभु कभी नहीं बोलता है तू पापी हो, ऐसा नहीं बोलता है। जैसे ना लोग सोचते हैं पाप 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 का पश्चाताप करना ही उन लोगों का क्या है, रूटीन है ना। तो वो क्या है, वो लोग ना को कौन बोलता है, वो लोग को मोसेस का लो, मोसेस का विधान बोलता है, मोसेस का व्यवस्था ही बोलता है, पाप का ज्ञान देता है। तो इन लोगों को छुटकारा चाहिए। ऐसे क्रिश्चियनों को क्या है ना, मोसेस को पूजा करने से वो लोग क्या है, छुटकारा पाना चाहिए। व्यवस्था मानना मतलब मोसेस को पूजा करना। इसीलिए मोसेस ने भी बोला, मेरा जैसा आएगा तुम्हारे बीच में, उसकी सुनना, उसकी नहीं सुनोगे तो मरोगे। कैसे पालन करते रहेगा, उसकी व्यवस्था है। दिमाग में लेने से क्या, तुम कहाँ हुआ, तुम धार्मिक नहीं हो सका तो, और ये लोग जानता नहीं है कोई धार्मिक नहीं हो सकता है, उसको भी याद नहीं करता, फिर भी कोशिश करता है। तो गलत विश्वास की वजह से अंधा हो जाता है, समझ नहीं सकता, गॉस्पेल को नहीं समझ सकता है।
तब अगर परमेश्वर का अनुग्रह होता है तो ना विश्वासियों को बोलता है तू मेरा पुत्र, तू मेरा पुत्री। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने जय पाया है, इसका मतलब कोशिश करके जय पाया है वैसा नहीं। यीशु जय पाया है, आपने जय पाया है। बोले यीशु जय पाया है, मैंने जय पाया है। यीशु जय पाया है, इसलिए मैं जय पाया हूँ। यीशु धार्मिक है, उसकी धार्मिकता मुझ में है। देखिए ये गुडनेस ऑफ गॉड है, इस पर बना रहो बोलता है। इस विश्वास में बने रहेंगे तो परमेश्वर अच्छा खुद को दिखाता है। जब इस विश्वास को छोड़ देगा, इस विश्वास को ना की तरफ देखना सोचना छोड़ देगा तो क्या है, परमेश्वर बहुत ही खराब होगा। तो पढ़ते हुए फिर से 22 को फिर से पढ़ते हैं समझने के लिए ना। हम लोग इसलिए बाइबल स्कूल में है ना, हम लोग बाइबल क्लास में है। यहाँ पर आएगा तो बाइबल क्लास में ना, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मोबाइल में ना, ये उनके लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर आएगा तो हम लोग ऐसे बाइबल क्लास देते रहेंगे, आपको मास्टर बना देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप शासनकर्ता बनेंगे ना, कोई आपको नहीं हिला सकता है। 22 को फिर से पढ़ दीजिए। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कराए को दे, जो गिर गए उन पर कराए, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। कितना बड़ा दिखे, कितना हाउ ना सीरियस ना, कितना सीरियस ही है। नहीं तो काट डाला जाएगा। अगर गिर गया तो देखिए इस गुडनेस ऑफ गॉड से जो कोई भी गिर जाएगा प्रभु उस पर तरस नहीं करेगा। इसीलिए तो मेरे को ये बात जब सोचता हूँ ना, क्रिश्चियन के बारे में ही मैं सोचता हूँ, ये सुसमाचार पहुंचना चाहिए, हर एक को ये सुसमाचार सुनना चाहिए, हर एक को, हर एक कोई ना ये सुसमाचार सुनना चाहिए। गलती से अगर गलत शिक्षा में अगर कोई है तो इसीलिए ये प्रचार को सुनकर सोचना चाहिए गलत में है, कहीं गिर तो नहीं गया। गिरने से कैसे गिरता है? लोग बोलता है पाप को ही देखता है, गिरता है नहीं। विश्वास से गिर जाने को गिरना बोलता है। यहाँ पर जो गिर जाएगा, अनुग्रह से गिर जाएगा, अनुग्रह को छोड़ देगा तो यीशु को छोड़ दिया। यीशु ने जो भलाई किया है, अनुग्रह किया है, पापियों को धर्मी ठहराया है, ये है अनुग्रह, गुडनेस ऑफ गॉड। इसको रिजेक्ट करके नहीं हम आए, लोग व्यवस्था को मानेगा, धर्मी होगा ना, ये कोशिश करना, प्रचार करना बहुत अच्छा जैसा लगता है, मगर ये क्या है? व्यवस्था। तो अनुग्रह से व्यवस्था में चला गया तो इसको बोलता है, बाइबल बोलते हैं इसको गिरना। इसको बहुत लोग नहीं जानते, विदेश के पास्टर लोग भी नहीं जानता। मैंने रास्ते में एक पास्टर को मिला, ओ ये पाप में गिरा, वो पाप में गिरा, तो गिरा गिरा बोलते हैं ना, वो गिरा मतलब पाप में गिरा। एक्चुअली देखिए व्यवस्था क्या बोलता है, अनुग्रह से गिरने का कारण क्या है ना, पाप में गिरना नहीं है। अनुग्रह से गिरना मतलब है अनुग्रह को छोड़कर व्यवस्था में चले जाना ही गिरना है। और ये गिरना, ये इसको व्यवस्था में चले जाना, they went back to the law, that is called the fallen from grace. Galatians 5:4 आप इसको पढ़ सकते हैं, you can note it down ना, Galatians 5:4 देखिए। जो लोग व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहता है, दिमाग में व्यवस्था रहता है और खुद को पापी सोचता है, तो ये लोग इसको क्या है, दिमाग में क्या है, 10 आज्ञा
फंसा हुआ है ना, लेके रखा है ना, ये लोग उसको मानने के लिए कोशिश करता है। तो ये लोग क्या है, जो इसको मानने के लिए कोशिश करता है ना, तो ये लोग क्या है, परमेश्वर के गुडनेस ऑफ गॉड को ये लोग भूल जाता है, छोड़ देता है, विश्वास करना छोड़ देता है। इसीलिए क्या है, मोजेस की व्यवस्था को लेकर ये लोग आगे बढ़ना चाहता है और विश्वास ऐसा कोशिश करके परमेश्वर से आशीष पाना चाहता है। ये गलत विश्वास है, गलत शिक्षा है। देखिए पढ़िए ना, 5 का 4 ना, 5 का 4, यस। देखिए, मसीह से अलग भी हो गया, अनुग्रह से भी गिर गया, तो परमेश्वर उन पर तरस नहीं खाएगा बोलता है। देखिए, यू बिकम द टीचर ना, बाइबल का टीचर, इसको ही याद रखिए। यू हैव बिकम द बाइबल टीचर ना, क्योंकि ये आपको ये गहराई सच्चा, ये सत्य है, साधारण है ना विश्वास करने वालों के लिए, मगर जो लोग विश्वास नहीं करता है वो लोग के लिए ये कठिन है। दिमाग से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कोशिश करेगा, नहीं होगा। मगर ये विश्वास से क्या है, सही गुडनेस ऑफ गॉड को लेना है, इस विश्वास में बने रहना है। कैसे बने रहेंगे, गुडनेस ऑफ गॉड, प्रभु तू कितना अच्छा है ना, उस पापी को तूने क्षमा कर दिया, धार्मिक बना दिया, मेरे जीवन का सहारा है तू, मेरा जीवन का भविष्य है तू, मेरा जीवन का वर्तमान है तू, हालेलुया, तू मेरा चढ़ावा है प्रभु, तू कितना अच्छा है प्रभु, हालेलुया, मुझे अभी कोई फिक्र नहीं ना। ये युद्ध समय से आएगा, आई डोंट वांट टू फाइट दिस बैटल। ये बैटल क्या है, युद्ध क्या है, प्रभु तेरा है, मेरा नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कठिन से कठिन परीक्षा आएगा, समस्या आएगा ना, देखिए ना, ये करना चाहिए। हम लोग तो कभी कभी लड़ लेते हैं ना, कोई बात नहीं, प्रभु प्रेम करता है, प्रभु क्षमा कर, क्योंकि हम लोग खुद सब घर में हालेलुया। मगर क्या है, जब राजा यहोशापात के विरोध में हम लोग 2 क्रॉनिकल 20 में है ना, वो पढ़ेंगे नहीं। राजा यहोशापात के बारे में विरोध में 4 देश के लोग उनको आक्रमण करने के लिए आया था, युद्ध लड़ने के लिए उनके विरोध में। तो राजा यहोशापात ने क्या किया, अच्छा काम किया। क्या किया उसने, प्रार्थना करना, लोगों को गैदरिंग किया, चलो प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा काम किया। अरे प्रभु, हम लोग तो नहीं लड़ सकते उनके विरोध में, 4 के देश लोग, कितना आर्मी लोग, 10 गुना ज्यादा उनके आर्मी से, कहाँ लड़ाई करेगा। तो उन्होंने क्या किया, चलो देशवासियों को बुलाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, उपवास रहना शुरू कर दिया, प्रभु तू है हमारा सहारा, हम नहीं लड़ सकते। उसमें राजा यूसुफ का प्रार्थना, हम पापी लोग हैं ऐसा नहीं बोला। सोलोमन का प्रार्थना उसने नहीं किया, मगर इसलिए सोलोमन का प्रार्थना अलग है। देखिए, प्रार्थना अलग अलग जगह में अलग अलग है ना। राजा यहोशापात अपने 2 क्रॉनिकल 2 इतिहास के बीच में आप देखेंगे ना, उधर देखेंगे ना, उसने क्या किया, परमेश्वर ना, तू हमें छुड़ाने वाला, तू युद्ध का परमेश्वर ना, हम नहीं लड़ाई कर सकते। तो वो लोगों के बीच में जब उनका आंखें परमेश्वर की गुडनेस ऑफ गॉड को देखा ना, तो कोई खड़ा होकर पवित्र आत्मा से बोला, ये युद्ध तुमको लड़ाई करना नहीं है। बोलता है, किसी के द्वारा बोलता है, बोले जाकर देखो, वहां पर खड़ा होकर देखो, देखो ये लोग आएगा और ये लोग खुद ब खुद ऐसे लड़ाई करके खत्म हो जाएगा। ये युद्ध मेरा है, परमेश्वर कहता मेरा है। देखिए, हम लोग जब परमेश्वर की गुडनेस ऑफ गॉड में सहारा है तो प्रभु बोल के देख, कंटिन्यूली अगर देखेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, कंटिन्यूली परमेश्वर वचन को याद करिए, बोलिए बोलिए बोलिए, तो क्या है, परमेश्वर बोला मेरा युद्ध करने वाला तू परमेश्वर है। उस जगह में क्या हुआ जानता है, हम लोग ने जमीन खरीदा था ना, उस जगह में एक जमीन सस्ता वाला जमीन खरीदा, तो घर के लिए कुछ कर सके, बच्चों के लिए कुछ ना, सस्ता में कोना में खरीदा। हम खरीदा, पैसा पूरा देके रखा ना, मैंने 2 दिन कागज करके रखा, रजिस्टर नहीं हुआ ना। जमीन 1 बीघा है, हमने रजिस्टर कर लिया आधा बीघा का
पूरा नहीं ले सका, आधा बीघा का ना पैसा देके दे दिया। मैंने सारी चिन्ह लिख लिया, बाउंड्री लिख लिया, इधर का ये मुख फलाना, इधर का मुख फलाना, तो क्या है मेरा ये स्पॉट ये मेरा है, कागज में है। और मेरे को क्या करना कोशिश किया, कोई आने वाला वो दूसरा प्लॉट को खरीदने के लिए आया, ये लोग ये सेलर और ना बायर मिला के मेरे को पीछे ढकेलना चाहता है। मैंने कहा ये मेरा जमीन है ना। ये लोग रातों रात क्या क्या बाउंड्री वॉल भी देने लगा। और लोग जाके प्रभु ने मेरे को बोला कुछ गड़बड़ है, जाओ उधर जाओ, गड़बड़ है। प्रभु मेरे को बार बार बोला, गया तो देखा सचमुच ये लोग बाउंड्री वॉल आ रही, ये मेरा है, कागज देखो ये मेरा है, सारी चिन्ह है, रजिस्टर नहीं हुआ था। मेरे को पीछे ढकेल कर मेरे को रास्ता भी नहीं देखा, ऐसा प्लान किया था। प्रभु ने मेरे को विजन दिया, मैंने परमेश्वर की गुडनेस की तरफ देखा, इनसे तो मैं लड़ाई नहीं कर सकता, ऐसे भी पास्टर हो। उन लोगों से मैंने उसी आवाज में भी नहीं बोला, नहीं तो बोल सकता हूं मैं। तो मैंने गुडनेस ऑफ गॉड को पकड़ के रखा। प्रभु ये युद्ध मेरा नहीं है, तेरा है प्रभु। देखो ना कितना मेरे को धमकी दे रहा है ये लोग, प्रभु ना हम क्या करेंगे। मैंने प्रभु बस अब धार्मियों का विपत्ति अनेक ना मगर हर एक विपत्ति से तू छुड़ाता है ना। आइज़ाया 34 में भी ना, ये साम स्टार्ट गीतमाला 34 में भी कोई इधर कुछ बहुत सारा है। तो वो वचन को याद करके देखिए, अब जब समय से आता है ना, किसी के पास रोना नहीं है, एक बार रखने है ना, पहले रोएंगे, किसी को प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे, गलत नहीं है, मगर कंटिन्यू लोगों पर निर्भर नहीं। आपको क्या है, वचन पर निर्भर। प्रभु धर्मियों का विपद अनेक, मगर हर एक विपत्ति से तू छुड़ाता है प्रभु। ये है सहारा है तू, बस परमेश्वर के पर पूरा निर्भर करिए। कहते हैं क्या हुआ, कहीं जाने के लिए निकला था बाइक में, माँ बेटा हवा में एक्सीडेंट हो गया, मरने वाला था, सिर फट गया। अरे हमने सोचा मर गया तो क्या होगा, प्रभु उसको बचा दो, जीवन बख्श दो उसको, जिंदा हो। तो जिंदा बच गया। तो अभी पता नहीं कैसा है विपद ना, उनका घर का परिस्थिति कुछ नहीं कर पाया। जानता है जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो, प्रभु मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, प्रभु तू मेरे होकर युद्ध लड़ता बहुत है। मैं सारा बोलूंगा तो बहुत डर जाएंगे आप लोग, सुनने वाला लोग यूट्यूब में भी डर जाएगा। मैं बोलना नहीं चाहिए, इतना ही बोला नहीं, बहुत आप दूसरा गवाए। जब हम लोग परमेश्वर पर हम लोग भरोसा करना नहीं छोड़ते हैं, प्रभु तू ही है मेरा सहारा। इसलिए कभी कभी गीत गाना, प्रभु तेरे सिवा कोई नहीं है ना, तो गाकर आपको रोना भी आएगा। मैं कभी रोता क्योंकि हम लोग प्रभु को छोड़कर कुछ नहीं कर सकते। देखिए इसीलिए गुडनेस घर में बना रही यूज परमेश्वर आपके होकर युद्ध भी करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। मगर आप हम करेंगे बोल के, हम लड़ेंगे बोल के ना करेंगे तो परमेश्वर बात करो। करो, इधर उधर भागेगा, इधर उधर करेगा, परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं करेगा। नगर जा वचन पर आप भरोसा करेंगे, वचन को स्वीकार करके रुद्र ने वो कहा है। हाँ, और भी एक मैं छोटा सा बोल सकता 94 में मैं लकड़ी का व्यापारी था, सक्सेसफुल था। 2 ट्रक मेरा पूरा बड़ा साल का लकड़ी लंबा ना, फुल ट्रक 2 ट्रक माल पकड़ा गया था। सिविल एसडीओ ने पकड़ा था, एसडीओ सिविल IAS ऑफिसर ने पकड़ा था 1994 में। तो मेरा क्या होगा प्रभु, ये था प्रभु ना। परमेश्वर मेरा वो मिल गया मेरे को। कोर्ट से भी नहीं मिलने वाला
कमाल, मेरे को कोर्ट से वापस मिल गया। जब पुलिस का बोलता है वो उसी बोलता है और कैसे मिला उसको, जाओ ये सतीश मास्टर था मेरा नाम पहले, सतीश मास्टर को जाके पूछो। जब वो पुलिस लोग पकड़ता है ना, कहाँ पकड़ता है ना, एसडीओ सिविल पकड़ता है, वो लोग लकड़ी लड़का लोगों को भेज दिया, तो उसकी जाके मास्टर के पास जाकर पूछो कैसे निकाला उसने। अरे हम जानते हैं हम कैसे निकाला, हमने तो प्रभु की ओर से हमने निकाला। कोर्ट का भी चक्कर कर रहा है, प्रभु ने दे दिया दूसरा वापस। बहुत है जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे, बहुत टेस्टिमनी आते रहेंगे, जैसे आपके जीवन में आने लगा। देखिए गीता बहन के जीवन में आने लगा, हर एक के जीवन में टेस्टिमनी टेस्टिमनी टेस्टिमनी। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना सीखा है। गुडनेस ऑफ गॉड में, हालेलुया, ये है क्रिश्चियन जीवन। हालेलुया, एवरीडे एक्सपीरियंस प्रभु के साथ। हालेलुया, देखिए हम लोग फिर और भी गहराई वही वचन पर हम लोग जाएंगे। देखिए मैंने तो बोला, देखिए गुडनेस ऑफ गॉड में बना नहीं रहेगा अगर व्यवस्था में चला जाएगा। इसलिए यहूदियों को भी बोला पीटर ने, प्रेरित 3 का उसमें 19 में बोला पश्चाताप करो, 22-23 में बोला गुडनेस ऑफ गॉड में आओ, वही रेफरेंस है। नहीं तो परमेश्वर तुम लोगों को नाश कर देगा। पश्चाताप ये है, पश्चाताप के मोसेस की व्यवस्था परमेश्वर ख्रिस्त यीशु का क्या है। देखिए मोसेस की व्यवस्था, पापी बोलता है परमेश्वर का अनुग्रह, धर्मी बोलता है तुम मेरा बेटा है, तुम ओवरकम किया है, तुमने जय पाया, वो बोलता है। और मोसेस का व्यवस्था बोलता है तुम पापी हो, बोलता है। इसलिए बोलता है यहूदियों को बोला, पीटर ने बोला तुम लोग पश्चाताप करो, अभी यीशु में आओ, गुडनेस ऑफ गॉड में, अनुग्रह में आओ, नहीं तो मरोगे। क्योंकि मोसेस ने खुद बोला देखो मेरा जैसा आएगा, उसकी अगर नहीं सुनोगे काट डाले जाओगे। वही रेफरेंस फिर से प्रकाशित वाक्य में देखिए 2:4 में पढ़िए, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 2:4। देखिए ये पर्सन को प्रचार को याद करिए, हम लोग बहुत बड़ा प्रचारक बन गया। ऐसा मत बोलिए कि हम कहाँ प्रचार करेगा, जब हम प्रचार आपको करने देंगे ना, कभी हम इधर दिल्ली में भी घूमेंगे, 4 लोग बुला रहे हैं मेरे को, कभी कभी आप लोगों को प्रचार करना है। क्या प्रचार करूंगा मत बोलिएगा उस समय, मैं ये प्रचार के लिए मैं ये पॉइंट्स दे के रखा हूँ आप लोग को, पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। 4 में 5 पढ़िए अभी 5। सो चेक कर कि तू कहाँ से गिरा है, कहाँ से गिरा, देखिए, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उस स्थान से हटा दूंगा, उस स्थान से हटा दूंगा। देखिए मैं भी नहीं समझता था, 20 साल 25 साल, अभी इसको मैं कल परसों ही समझ रहा हूँ। इस वर्ड्स को समझता नहीं है। पश्चाताप करो, ऐसा बोला है ना, पश्चाताप करने के लिए पश्चाताप करो, इतना ही बोलता है, उससे बढ़कर जानता ही नहीं है। मैं भी नहीं जानता था, अभी हाल ही में मैं इसको प्रभु ने मुझे को सिखाया। देखिए अभी उधर से इधर से रेफरेंस इसको पढ़ा तो इसको मैं समझ गया। हालेलुया, इसीलिए तो प्रभु ने ये सिविल चर्च दिल्ली में लाया, इसीलिए आप लोग सिविल चर्च में हो, इसीलिए तो लोगों को सिविल चर्च में आना चाहिए। दिल्ली वाले, मैं दिल्ली वालों को बोलता हूँ इसलिए आना चाहिए। ये मिलेगा नहीं, इंटरनेट में भी मिलेगा नहीं, कोई प्रोफेट के पास भी ये नहीं है, कोई अपोस्टल के पास ये नहीं है, थोड़े ही लोगों के पास ये है। बाइबल बताते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम किया है। इसलिए आप जो परमेश्वर के प्रेम में फ्लो हो जाएंगे ना, तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। कैसे था फिर
जीवन के पथ पर ले चल प्रभु तू। और उसके बाद तेरी राहों पर चलना सिखा दे, जीवन के पथ पर ले चल प्रभु तू, तेरी राहों पर चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। जब मैं उदास होता हूँ, इसकी को गाता हूँ, प्रभु की प्रेम की गहराई में जाता हूँ, मुझे फिर से ताजा बना देता है, आशा से, महिमा की आशा से भर देता है। हालेलुया। और मुझे आगे बढ़ने की सामर्थ्य मिलता है, शक्ति देता है। प्रभु का आत्मा का अभिषेक आता है, ताजा अभिषेक आता है। हालेलुया। और वह बसंत की गहराइयों को प्रभु आहिस्ता आहिस्ता मुझे सिखा देता है। मैं सोचता हूँ, प्रार्थना हूँ, प्रभु समझा दीजिए मुझे, समझा दीजिए मुझे। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत प्रश्न आया। जब मैंने प्रश्न फेसबुक में ओपनली पब्लिक में जब लिखा, बड़ा बड़ा पास्टर लोग, इंटरनेशनल के विद्वान लोग, अमेरिकन लोग भी क्वेश्चन जब करना शुरू किया, तो मैंने तो का सहारा लिया। प्रभु सहारा है तो मुझे बता क्या समझाना है इनको, क्या रिप्लाई देना है। तो मुझे सिखाया, आहिस्ता आहिस्ता सिखाया। तो वही प्रेम की गहराई में जाकर मुझे मिला। हालेलुया। हाँ, मैंने सीखा, पास्टरों से भी सीखा, अच्छे अच्छे पास्टरों से, परमिशन से बोला इससे सीखो, तो मैंने उनसे सीखा। तो और भी गहराई में जाना है मेरे को। तो परमेश्वर की प्रेम की गहराई में जब मैंने डूबना शुरू किया, आओ प्रभु तू ही है सब कुछ, तेरे सिवाय कुछ नहीं है प्रभु। तो मैंने ऐसा डूबना प्रभु प्रेम के कुछ गुडनेस ऑफ गॉड में, परमेश्वर के भलाई में, करुणा में मैं जब बना रहा, खुद को समर्पण किया, डेडिकेट किया, तो मेरे को ये बस सारा रहस्य खोल दिया। अभी मैं ये रहस्य के लिए प्रभु ने जो दिया है मुझे बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये बहुत मैं समझता नहीं था, सालों सालों साल। और कई लोग नहीं समझता इस मसले को, वो पश्चाताप करो बने। अरे कहाँ से पढ़ा जाएगा? पश्चाताप करके, पश्चाताप करना एक जगह से दूसरे जगह जाने को बोलते हैं, चेंज होना। पश्चाताप कहाँ जाएगा बोल नहीं सकता। मगर अभी हम लोग को मालूम हो गया कहाँ से कहाँ जाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कहाँ से कहाँ जाना बोला, देखिए फिर से स्कूल क्लियरली 5 को पढ़िए, वेरी क्लियर। तो क्या है, ये नहीं करेगा तो हटा देगा बोलता है। वही वचन हम लोगों ने जो ना प्रेरितों की किताब 3 के 19, 20, 21, 22 में पढ़ा, वही हम लोगों ने जो ना रोमन 11 का किताब में पढ़ा, 22, 23 में पढ़ा, वही रेफरेंस उसको जब मिला मेरे को, ये सब रिव्यू मिला ना, इसको मैंने समझा, परमेश्वर ने समझा दिया। हालेलुया, हालेलुया। बल्ले बल्ले दिल्ली में हम लोग ना, हालेलुया, पंजाबी लोग ना, यहाँ के राजपूत लोग प्रभु में आए। हालेलुया। देखिए पढ़िए इसको। सो सेट कर कि तू कहाँ से गिरा। कहाँ से गिरा? अभी हम लोग गलतियाँ 5 का 4 में बोला कहाँ से गिरा? अनुग्रह से गिरा। बोले अनुग्रह से गिरा, इसलिए वो बोला कहाँ से गिरा? अनुग्रह से गिरा, पहला प्रेम से गिरा। परमेश्वर को प्रेम करना छोड़ दिया, पहला प्रेम को छोड़ दिया, विश्वास को छोड़ दिया, गुडनेस को गॉड को छोड़ दिया, व्यवस्था में चला गया। तो बोलता होशियार, परमेश्वर बोलता है नहीं तो काट डाले जाओगे। ये है व्यवस्था में चला जाना, परमेश्वर की ओर से हट जाना है, ये खतरा है। स्पिरिचुअल डेथ, नरक तो नरक, संसार में भी आत्मा में मर जाना, ये है खतरा। इसलिए इस वचनों को अच्छा से ध्यान करना चाहिए हमें। हालेलुया।
ताकि हम लोग ना आशीर्वाद का स्रोत हो सके, क्योंकि प्रभु ने आपको आशीर्वाद का स्रोत बनाया होता है। अब्राहम का ब्लेसिंग आपको दिया है। यू आर द चैनल ऑफ ब्लेसिंग टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। कुछ बड़ा होगा तो you're becoming the blessings, one channel of blessings। आपके थ्रू ब्लेसिंग फ्लो होगा इस जाति के बीच में, उस जाति के बीच में, उस देश में आपका बिजनेस भी जाएगा उस देश में। हालेलुया। एरोप्लेन भी होगा आपके पास। हालेलुया, हालेलुया। You can see that, I can see that। हालेलुया। यीशु आने से पहले यीशु आएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इसीलिए you are chosen, you are made righteous, you are justified। बोलिए, मेरे को प्रभु ने धार्मिक बनाया। बोलिए, मेरे को प्रभु ने धार्मिक बनाया। मेरा पाप यीशु ले गया, मुझे धार्मिक बनाया, मुझे अपना बेटा बनाया। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, धार्मिक जन हूँ, परमेश्वर का सुना हुआ हूँ। हालेलुया। मेरा संगाई हो गया। मैं न्यू क्रिएशन हूँ, नया सृष्टि हूँ, न्यू क्रिएशन हूँ, नया सृष्टि हूँ। मेरा नया जन्म हुआ, मेरा आत्मा का नया जन्म हुआ। हालेलुया। मैं आत्मा में हूँ, वचन के द्वारा मैं नया जन्म हुआ। आई एम बोर्न अगेन बाय द वर्ड ऑफ गॉड। आई हैव बीन जस्टिफाइड फ्रीली। मेरे को फ्रीली मुझे धार्मिक बनाया परमेश्वर ने, विश्वास के कारण। सिर्फ विश्वास किया, धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक। हालेलुया। रूलर, रूलर, रूलर। आपको शासन करने वाला बनाया। नाउ यू हैव बिकम रूलर। आपकी सोच में आई धार्मिकता स्टार्ट्स क्राइसिस इन यू। नाउ यू आर रूलर, यू आर रूलिंग द सिचुएशन, ओवर द सिचुएशन। हालेलुया। यू आर इन द ग्लोरी नाउ। बोले, मैं महिमा में हूँ। आई एम इन द ग्लोरी। हालेलुया। यू आर द वन। परमेश्वर का जातियों को टच करने का, छूने का। यू आर द कांटेक्ट, यू आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर गॉड। हालेलुया। यू आर द चैनल ऑफ ब्लेसिंग टू द नेशंस ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। हालेलुया। इसलिए आप इतना बड़ा जिम्मेवारी प्रभु दे रहा है आपको, परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है। हालेलुया। आइए हम लोग धन्यवाद देते हैं। कुछ सीखा आज? सीखा कुछ? हाँ जी, थोड़ा सीखा या बहुत ज्यादा सीखा? खुशी? Have you learned something today? You have learned a lot. Wow, खुशी, wow। खुशी ने बोला a lot, बहुत कुछ सीखा। हालेलुया। Praise the Lord। ये रेवलेशन को फिर से याद करिए, घर जाने से फिर से याद करिए। हालेलुया। गो थ्रू इट, ताकि आने वाले दिन में इसी को प्रचार करिए। हृदय में जगह मिला, दिस मैसेज हैज टच योर हार्ट। अंदर है, यू गॉट समथिंग। ये रात को जब मैंने इस वचन को मैंने ना प्रभु ने याद दिया, मेरे को अनॉइंटिंग आ गया, अभिषेक आ गया। हाँ, इसको अभी कल बोलना है। और मैंने रात को ही मैंने पास्टर को लिखा। हालेलुया। अच्छा अच्छा प्रचारकों को दिया मैंने, दोस्तों को दिया मैंने, इंटरनेशनल में, नेशनल में भी। क्योंकि अभिषेक जो है, हालेलुया, आपको महिमा की आशा देता है, हमको महिमा की आशा देता है। डर के भय की आत्मा नहीं, साहस शक्ति की आत्मा, धार्मिकता की आत्मा। हालेलुया। चलिए हम लोग धन्यवाद देते, प्रार्थना करते। हालेलुया। जोर से धन्यवाद देते, मुख खोलिए, धन्यवाद देते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओह हालेलुया। जोर से मुख खोलिए, धन्यवाद देते। ओह हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। Hallelujah,
सच्चाई को गहराई से समझाया है आज पिता। ओ हालेलुया, तूने जो अभिषेक किया है प्रभु, तेरा अभिषेक आने पाए, हर एक के ऊपर अभिषेक, anointing come upon, हालेलुया। ये खबाशंदारा लबा। Yes, now I want to pray for you. Now I want to pray for you. Now I want to pray for you. Oh Sharaka Sarava, anointing come upon, anointing अभिषेक। परमेश्वर की ये वचन के गहराई को समझने के लिए अभिषेक मैं बोलता हूँ। यस, तेरी बेटी की जीवन में मैं अभिषेक को बोलता हूँ। ओ शाबा कशाला नगर कोटा नगर में सरवा, रिसीव द अनॉइंटिंग रबाशंदा। परमेश्वर की इस गहराई को, सच्चाई को लेने के लिए, समझने के लिए मैं अभिषेक बोलता हूँ। In the name of Jesus, I speak anointing upon बेटी की जीवन। Receive it, receive the anointing. अभिषेक को यीशु के नाम में I speak anointing. परमेश्वर के वचन को गहराई में समझने के लिए मैं अभिषेक को बोलता हूँ। ओ शब्द शक्ता नमन हो यार, receive the anointing of Abishai. Oh dear Prakasana, hallelujah. Oh glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. अभिषेक को बोलता हूँ, मैं अभिषेक को बोलता हूँ यीशु के नाम में, अभिषेक को बोलता हूँ परमेश्वर के वचन को गहराई में समझने के लिए, परमेश्वर की प्रेम में गहराई में बहने के लिए मैं अभिषेक को बोलता हूँ। ये इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रेम के गहराई में फ्लो होने के लिए, बहने के लिए, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए मैं अभिषेक बोलता हूँ। In the mighty name of Jesus, receive it in Jesus' name. Oh Rabba Kashandala, oh Rabba Takachatala, oh Rashandala Barukushanda. Thank you, Lord. यीशु के नाम में आमेन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु के सेवा में पवित्र आत्मा की संगति करना, सुरक्षा प्रत्येक के साथ बने रहे यीशु के नाम में। आमेन। Amen. Hallelujah. God is good. Hallelujah. Praise the Lord. Jai Masihi.